कभी कभी एक फोन कॉल एक सफर का सबब बन जाती है। हाँ भाई बोल। अरे भाई उठ जा, अभी भी सो रहा है क्या? अरे सोने दे यार, आज संडे है। भाई भदरवा में सीजन की फर्स्ट स्नोफॉल हुई है। सच कह रहा है? हाँ भाई, जल्दी तैयार हो जा और आ जा। ठीक है मैं आ रहा हूँ। हमारे लिए बस एक फोन कॉल ही काफी है। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, बस एक जज्बा था सीजन की पहली स्नो देखने का। कुछ मिनट्स में हम रेडी थे, कैमरा, जैकेट्स और वो बचपनी एक्साइटमेंट लेकर निकल पड़े हम डोडा से भदरवा की तरफ। डोडा से भदरवा तक का सफर सिर्फ कुछ किलोमीटर्स का है, पर हर किलोमीटर में एक नया मंजर। रास्ते कुछ जगह टूटे हुए थे, फ्लड के निशान अभी भी जमीन पर थे, लेकिन दिल के निशान खुशी के थे। जैसे जैसे भदरवा नजदीक आता जा रहा था, हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। यहाँ की खूबसूरती खुद इस बात की गवाही देती है कि क्यों भदरवा को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। भदरवा पहुंचते ही दूर पहाड़ पर बर्फ चमकती हुई दिख रही थी। दूर से दिखने वाली वो सफेदी दिल को अपनी तरफ खींच रही थी। भदरवा से आगे बढ़ते ही हवाओं में ठंडक महसूस होने लगी। चारों तरफ के पहाड़ अपनी सब्जो सफेद खूबसूरती से रोशन हो उठे। बर्फ पिघलकर पानी बन गई, जो रास्तों पर आहिस्ता आहिस्ता बहने लगी। रास्ते में हमें एक शेफर्ड मिला, आग के पास बैठा, जैसे ठंड के साथ अपनी पुरानी दोस्ती निभा रहा हो। हमने भी कुछ वक्त उसके पास गुजारा, कुछ टाइम उससे थोड़ी बातें की। आग की गर्माहट, बर्फ की ठंडक दोनों एक साथ महसूस हुई। कुछ पल के लिए वक्त रुक गया था। धूप जब पेड़ों के बीच से निकलती है तो लगता है जैसे जिंदगी हर ठंड को पिघला देती है। बर्फ चमक रही है, हवा में खुशबू है और दिल बस कह रहा है, यही है असली सुकून। क्या सुंदर लग रहा है भाई, इतने टाइम बाद हमने ये सब देखा ना, दिल खुश हो गया हमारा। ओ ये कौन है? ये कौन है? हमारी खुशी हमारे चेहरे पे साफ झलक रही थी। जैसे जैसे गाड़ी बर्फ की चादर को काट के आगे बढ़ रही थी, हमें खुशी हो रही थी कि हाँ बस कुछ पल और। हर मोड़ के आगे धुंध बढ़ती गई। धुंध ने रास्ता छुपा दिया था, पर उम्मीद अब भी रोशन थी। कभी कभी जिंदगी भी ऐसे ही होती है, कुछ दिखाई नहीं देता, पर दिल जानता है कुछ अच्छा जरूर होने वाला है। गाइस, इस सीजन की बर्फ पे पहला कदम। बिल्कुल कॉटन जैसा है ये देखो।
जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए धुंध धीरे धीरे हटने लगी। कुछ पल पहले तक जो रास्ता सफेद धुएं सा लग रहा था अब धीरे धीरे अपनी खूबसूरती दिखाने लगा। और फिर सामने था गुलडंडा का पहाड़, बर्फ से ढका हुआ, चमकता हुआ, जैसे कुदरत का कोई अद्भुत नजारा। सूरज की किरणें जब उस बर्फ पर पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ ने चांदी का जोड़ा पहना हो। ज्यादा बर्फ होने की वजह से गाड़ियां निकलने की जगह ही नहीं थी, लेकिन बीआरओ की टीम वहां पर मौजूद थी जिसने रास्ता साफ किया और हमारे लिए आसानी हो गई। जैसे ही रास्ता खुला हम भी आगे बढ़ गए और बस एक ही मोड़ पार करके हम पहुंच गए गुलडंडा पास। बुलंदियों में बसा गुलडंडा 9,555 फीट की ऊंचाई पर अपनी खूबसूरती का असर छोड़ देता है। और ये रहा वो मंजर जिसके लिए हम इतना दूर आए थे। ये पहाड़ बर्फ से ढके साफ नजर आते हैं, जैसे कुदरत ने अपनी सब्ज और सफेद गोद में सब कुछ छुपा रखा। बादल उनकी बुलंदियों के बीच से निकलते जा रहे हैं और धूप की हल्की किरण बर्फ पर गिरती हुई जैसे सोना और चांदी एक साथ चमक उठी हो। बर्फ की चमक, बादलों की रवानी और धूप की नरम रोशनी मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो सिर्फ आंखों से नहीं दिल और रूह से महसूस होता है। ये पहाड़, ये बर्फ और ये बादल बस एक दूसरे में घुल गए हैं, जैसे कुदरत ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर यहीं पेश कर दी। ऐसे हम हर साल बर्फ देखते हैं, हमने इस साल भी लद्दाख में बर्फ देखी, पर यहाँ की कुछ बात ही अलग है। वो जो सीजन की फर्स्ट स्नोफॉल होती है वो दिल खुश कर देती है। जिंदगी के सफर में हर कदम का अपना एहसास है और हर छोटी खुशी यादों का अनमोल हिस्सा बन जाती है। रास्ते चाहे मुश्किल हो या आसान, हर पल को जीना सीखो, क्योंकि वही लम्हे दिल को हमेशा छू जाते हैं। ये सफर सिर्फ बर्फ देखने का नहीं था, ये उन लम्हों का था जो दिल को छू कर जाते हैं। सफर यहीं खत्म हुआ, पर यादें साथ चली आई जो हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी।